अस्सलाम नाजरीन। वो बच्चे जो 2020 के बाद पैदा हुए आज माशाल्लाह 25 साल या इससे कम के हैं। हालांकि ये नई जनरेशन है, मगर ये गुज़श्ता अदवार की सबसे कमज़ोर, नातवा, नफसियाती दबाव का शिकार, जिस्मानी तौर पर लागड़, जहनी तौर पर मुंतशिर और IQ लेवल बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, इनकी तरबियत का ज़्यादातर दारोमदार जो रहा है वो सोशल मीडिया पर रहा है, ना कि घर के बड़े बुज़ुर्गों या वालिदैन पर, क्योंकि इनकी ज़िंदगी अलग बेडरूम में गुजरती है और जो है ना ज़्यादातर वक्त इनका मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ ऐप के साथ गुजरता है, जिसमें टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक वगैरह है। ये ज़्यादातर ख़याली ज़िंदगी में गुजारते हैं, क्योंकि जो है ना ये अपने आप को कुछ अजीब ही मखलूक समझते हैं, और जिसकी वजह से ये हकीकत से काफ़ी दूर और इनकी गर्दनों में खम पाया जाता है। अक्कड़ गरूर की इनमें कमी नहीं होती। अच्छा, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आँखों में कमज़ोरी, कोई एक्सरसाइज या जिस्मानी मुशक्क़त ना करने की वजह से जिस्म में ताकत की कमी, रिश्तों में बर्दाश्त की कमी इनका बहुत बड़ा अंसर है, जिसका ये अगर आप इनको थोड़ा सा रोक टोक करते हैं तो ये फ़ौरन से पहले आपको ब्लॉक कर देते हैं और अनफॉलो कर देते हैं और रिश्ता ख़त्म, यानी कि ब्रेकअप। इन्हें सब कुछ फौरी तौर पे चाहिए, यानी कि बर्दाश्त सब्र बिल्कुल ना होने के बराबर। मगरिब में इन्हें बूमरैंग जनरेशन कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बाहर रह के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और वापस माँ बाप के घरों में आके रहते हैं, क्योंकि बाहर का कल्चर है कि जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो माँ बाप से अलग होकर अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये जो नई नस्ल है, जिनको जनाब बूमरैंग जनरेशन कहा जा रहा है, ये सर्वाइव बाहर अकेले कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि कारोबार बिजनेस से इनका कोई सरोकार नहीं, मेहनत मुशक्क़त ना जो है ना इनसे कोई मजदूरी हो पाती है और ना इनके पास कोई हुनर है। इनका ज़्यादातर वक्त जो है ना टिकटॉक, सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना या वीडियोस देखना या एंजॉय करना यही होता है। यानी कि जिस्मानी एक्टिविटी पहले जैसे होता था कि जो है ना स्विमिंग, गेमिंग, क्रिकेट, मतलब जो है ना कुछ जिस्मानी काम करके बच्चे एक्टिव रहते थे। अब इनकी वो जनरेशन है जो कि 2 किलोमीटर तक पैदल नहीं चल सकती, और 10 मिनट इनको धूप में अगर कोई काम करना पड़ जाए या खड़ा रहना पड़ जाए तो ये खड़े तक नहीं हो सकते। तो इनका अगर ये हाल रहा तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ज़रा सोचें कि हमारे जो है ना इन बच्चों पे जो नई नस्ल है हमारी, जिनको हम जो है ना बूमरैंकिंग जनरेशन कहते हैं, या पाकिस्तान में या इंडिया में इनको टिकटॉक जनरेशन भी कहा जाता है, अगर अल्लाह ना करे शाम, इराक या जो है ना फ़लस्तीन जैसी इन पे आजमाइश आ गई, या जैसे आज़ादी हिंद के वक्त इनकी ज़रूरत थी तो उस वक्त लोगों ने कुर्बानियाँ दी, भागदौड़ की, सर्वाइव किया, क्या ये लोग सर्वाइव कर सकेंगे? और सर्वाइव तो दूर की बात छोड़ें, इन नई नस्ल का तो ये हाल है, अगर सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए ब्रेक डाउन या स्लो हो जाए तो इनकी जान पे बन जाती है और इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बैटरी ऑफ हो जाए या ख़त्म हो जाए तो ये पागल होने लग जाते हैं। तो खुद सोचें, ऐसी नस्ल, मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आ जाता है, बिजली नहीं रहती, इंटरनेट नहीं रहती, तो इनका क्या हाल होगा? आप ज़रा किसी भी बच्चे से या नई नस्ल से आप मोबाइल लेकर देखें, यानी कि ये आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, आपसे चाहे जितना मुफाद इनको क्यों ना हो, लेकिन मोबाइल से रिश्ता या मोबाइल का ताल्लुक नहीं छोड़ेंगे। आजकल आप देखें, किसी भी मार्केट, किसी भी प्लाजा, किसी भी जो है ना आप शॉपिंग सेंटर जाएं तो वहाँ पे जो है ना ये जनरेशन आपको एक हाथ में मोबाइल होगा, दूसरे हाथ में जो भी एक्टिविटी करेगी, लेकिन मोबाइल पे इनकी आंखें, मोबाइल ऑन होगा और इनकी ज़िंदगी का मकसद मोबाइल, ना कारोबार पे तवज्जो होती है, ना जॉब से तवज्जो होती है। अच्छा, कहीं चंद एक जगह पे जॉब्स पे अगर मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि आप मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, तो इनकी टाइम इनका बेसिक फोकस होता है कि कब मेरी यहाँ से छुट्टी हो, कब मेरा ऑफ हो और मैं मोबाइल को पकड़ूँ। तो यानी कि ये नाजरीन क्या सर्वाइव कर पाएंगे कि जो मतलब अदम बर्दाश्त और जो है ना आपका फौरी से पहले थोड़ा सा अगर आप इनके इख्तलाफ कर दें, इनको समझाने की बात कर दें, तो गुस्से में पागल हो जाते हैं और आपसे रिश्ता तक ख़त्म करने पर आमादा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, मुझे कमेंट में ये बताइएगा, ऐसी नस्ल को कैसे ट्रैक करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, कैसे कंट्रोल में करना चाहिए? क्योंकि देखें, कंट्रोल करना छोड़ देंगे आपके लिए नहीं, अपने आप के लिए चलते फिरते एटम बम बन चुके हैं। वजह, किसी भी रिश्ते को, किसी भी बॉस को, किसी भी सीनियरिटी को, किसी बड़े छोटे को ये कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि हकीकत देखें, जो लोग बगैर सन ब्लॉक के बाहर नहीं निकल सकते, जो कि पैदल चलते हुए 2 कदम पे अगर मस्जिद है या कॉलेज या स्कूल है तो बगैर बाइक के या नहीं जा सकते, तो ये लोग रियल लाइफ में अगर ये सहूलियात तमाम इनसे, इंटरनेट, मोबाइल, देखेंगे इंटरनेट बगैर पेमेंट के तो नहीं चलता और पेट्रोल, बाइक भी बगैर पेट्रोल के नहीं चलती। जब ये इतना कुछ और ये काम काज तो कर ही नहीं कुछ पाते, तो ये लोग सर्वाइव क्या कर सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।